Assalamu alaikum dear students of class 7. How are you? I hope you are all well. I'm your subject teacher. Now we will start our today's lecture which is about chapter number 7 Eid al-Azha. प्यारे बच्चों, हम ऑलमोस्ट इस चैप्टर की ट्रांसलेशन कर चुके हैं, बस लास्ट पार्ट रह गया है तो उसकी तरफ मूव करते हैं. जी स्टार्ट फ्रॉम हियर. The act of sacrificing animals also reflects our faith in Allah subhanahu wa ta'ala. The act of sacrificing sacrificing animals, जानवरों की कुर्बानी का ये अमल also reflects, ताज़ा कर देता है our faith, हमारे ईमान को in Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala पर. and और we recognize, हम पहचान लेते हैं that के all blessings, तमाम नेमतें come from Allah subhanahu wa ta'ala alone, सिर्फ अल्लाह ताला की तरफ से आती हैं. The act of sacrificing animals also reflects our faith in Allah subhanahu wa ta'ala and we recognize that all blessings come from Allah subhanahu wa ta'ala alone. जानवरों की कुर्बानी का ये अमल अल्लाह ताला पर हमारे ईमान को ताज़ा कर देता है और हम ये जान लेते हैं कि तमाम तर नेमतें सिर्फ अल्लाह ताला की तरफ से आती हैं. A true Muslim, एक सच्चा मुसलमान, is one who वो होता है जो हैज़ अ फर्म बिलीव, जो कि पुख्ता यकीन रखता है इन अल्लाह सुब्हाना ताला पर, एंड ट्राइज और कोशिश करता है टू फॉलो, पैरवी करने की, ऑल हिज कमांड्स, उसके तमाम तरह अहकामात की, सिंसियरली खुलूस के साथ, एंड ओबीडेंटली फर्माबरदारी के साथ. सेड फादर, वालिद ने कहा. A true Muslim is one who has a firm belief in Allah subhanahu wa ta'ala and tries to follow all his commands sincerely and obediently, said father. वालिद ने कहा कि एक सच्चा मुसलमान वो होता है जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर पुख्ता यकीन रखता है और उसके तमाम तरह अहकामात की खुलूस और फर्माबरदारी से पैरवी करने की कोशिश करता है. हाउ शुड वी प्रिपेयर आवर सेल्व्स ऑन द डे ऑफ ईद, हम अपने आप को किस तरह से ईद के दिन के लिए तैयार कर सकते हैं या किस तरह से हमें करना चाहिए. आस्क्ड ज़ैनब ने पूछा. द सुन्नहस ऑफ द डे ऑफ द ईद इंक्लूड, ईद के दिन के लिए ये सुन्नतें शामिल हैं. To adorn new clean clothes, to adorn new clean clothes, हमें नए साफ़ कपड़े पहनना. परफॉर्मिंग गुस्ल करना. यूजिंग मसवाक का इस्तेमाल करना. अप्लाइंग सेंट, खुशबू लगाना. टू रीच द प्लेस ऑफ प्रेयर अर्ली, दुआ की या फिर इबादत की जगह पर पहले पहुंचना. सेड फादर, वालिद ने कहा. बहुत ज़ैनब एंड सालिया थैंक्ड, ज़ैनब और सालिया दोनों ने शुक्रिया अदा किया देयर पेरेंट्स, अपने वालिदैन का, फॉर प्रोवाइडिंग मुहैया करने के लिए, दैम इन्हें, विद दिस इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, ये अहम मालूमात, अबाउट बारे में, ईद उल अज़हा एंड ईद उल फ़ितर, ईद उल अज़हा और ईद उल फ़ितर के बारे में. बहुत ज़ैनब एंड सालिया थैंक देयर पेरेंट्स फॉर प्रोवाइडिंग दैम विद दिस इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट ईद उल अज़हा एंड ईद उल फ़ितर. ज़ैनब और सालिया दोनों ने अपने वालिदैन का ईद उल अज़हा और ईद उल फ़ितर के बारे में अहम मालूमात देने के लिए शुक्रिया अदा किया. तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ आज हमारी चैप्टर नंबर 7 ईद उल अज़हा की ट्रांसलेशन कंप्लीट होती है. तो आज आप ये कंप्लीट ट्रांसलेशन इतना आप याद करेंगे और बाकी वाला रिवाइज़ करेंगे इसके साथ. और इसके साथ ही हम चलते हैं इसकी एक्सरसाइज की जानिब. फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम करेंगे एक्सरसाइज में से इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच एनिमल्स आर सेक्रीफाइस्ड ऑन ईद उल अज़हा, कौन से जानवर ईद उल अज़हा पर कुर्बान किए जाते हैं. द लैम, गॉट, काउ एंड कैमल आर सेक्रीफाइस्ड ऑन ईद उल अज़हा. ईद उल अज़हा पर दुम्बा, बकरी, गाय और ऊँट कुर्बान किए जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ईद उल फ़ितर एंड ईद उल अज़हा, ईद उल फ़ितर और ईद उल अज़हा में क्या फ़र्क है. ईद उल फ़ितर अकर्स एट द एंड ऑफ द रमज़ान, ईद उल फ़ितर रमज़ान के इख्तिताम पर आती है. ईद उल अज़हा टेक्स प्लेस अबाउट 2 months आफ्टर ईद उल फ़ितर एट द एंड ऑफ द एनुअल हज. ईद उल अज़हा ईद उल फ़ितर के दो महीनों के बाद आती है और ये सालाना हज के इख्तिताम पर आती है. ईद उल अज़हा ईद उल फ़ितर के 2 महीनों के बाद सालाना हज के इख्तिताम पर आती है. देयर इज़ द सेक्रीफाइस ऑफ एनिमल्स ऑन द डे ऑफ ईद उल अज़हा, ईद उल अज़हा के दिन पर जानवरों की कुर्बानी की जाती है. तो प्यारे बच्चों, आज के लिए बस आप इतना ही लेसन याद करेंगे. आप लोगों ने चैप्टर नंबर 7 की कंप्लीट ट्रांसलेशन याद करनी है और इसके साथ साथ आप एक्सरसाइज के फर्स्ट 2 क्वेश्चंस याद करेंगे और साथ में राइट भी करेंगे. ओके, अल्लाह हाफ़िज़.